बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जिंजर चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेगुलर कढ़ाई से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई का मेथड भी बहुत ही डिफरेंट है और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने 4 से 5 टमाटर लिए, जिनको सेंटर से 2 पीसेस में कट करके पौना कप ऑयल लिया था। उसमें मैंने इसको ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इनके छिलके रिमूव कर लेंगे और इन टमाटरों का मैं पेस्ट बना लूंगी। इस तरह से जब टमाटर कढ़ाई में ऐड किए जाते हैं, इनसे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है। जिस ऑयल में टमाटर फ्राई किए थे, उसी ऑयल में मैंने 750 ग्राम्स चिकन डाल दिया है। मैं विद बोन बना रही हूँ, आप बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को सेंटर से 2 पीसेस में कट करके डाल देंगे। जूलियन कट अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। इस स्टेज पे ऑयल में जब हरी मिर्चें और अदरक डाला जाता है, उसकी वजह से इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे इस तरह की कढ़ाई आपके साथ पहले शायद ही किसी ने शेयर की हो। चिकन को ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, ताकि चिकन के जो जूसेस हैं अंदर ही लॉक हो जाएं और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने। अब मैं इस पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये वाली हरी मिर्चें स्पाइसी नहीं होती हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कढ़ाई खाने के लवर्स हैं, वो एक दफा इस कढ़ाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। गारंटी देती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है, ताकि चिकन पे अच्छे से गोल्डन कलर आए। अब जो टमाटर मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं, कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद चिकन को अच्छे से टमाटर के साथ भी कुक करेंगे और इस स्टेज पे भी अभी मैं इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ। स्पाइसेस अगर हम पहले ऐड कर देते तो स्पाइसेस जल जाते और कढ़ाई का कलर जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं आएगा, डार्क टोन की तरफ चला जाएगा। और ना ही मैंने इसमें अभी तक कोई पानी ऐड किया है, ये टमाटर के मॉइस्चर में ही चिकन कुक हुआ है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनती है ये वाली कढ़ाई की रेसिपी। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, किसी भी अच्छे से ब्रांड का कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून भर के, रेड चिली फ्लेक्स टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस डाल के चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जब पहले फ्राई करके उनका पेस्ट बना के ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है इस कढ़ाई का। और जो रेगुलर चिकन कढ़ाई बनाई जाती है, उसमें टमाटर हम इसी तरह से डाल देते हैं और उनको मैश करते हैं, उसकी वजह से टमाटर के छिलके बीज उस कढ़ाई में फील हो रहे होते हैं। मुझे कढ़ाई में स्पाइसीनेस थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी और ऐड की है। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ कप मैंने इसमें दही ऐड की है। दही को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि दही में लम्स ना हो और कढ़ाई की ग्रेवी में कोई दाना ना फील हो कि ये कोरमा है या कढ़ाई, हमें डिफरेंस ना पता चले। हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी कढ़ाई की तरह से होनी चाहिए, ना कि कोरमे की तरह। दही डाल के चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि चिकन में जो भी कच्चापन है वो खत्म हो जाए और चिकन फुल कुक हो जाए। जब चिकन कुक हो जाएगा तो लास्ट में जूलियन कट अदरक, जूलियन कट हरी मिर्चें, लेमन का जूस, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे लो फ्लेम पर। मज़ेदार जिंजर चिकन कढ़ाई तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनती है ये और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा भी दिल करता है मैं न्यू से न्यू रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं डिफरेंट रेसिपीज़ को लो बजट में बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं, ताकि रेस्टोरेंट्स जैसा महंगा खाना आप लो बजट में इजीली अपने घर पर तैयार कर सकें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। इस कढ़ाई को मैं गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करूंगी।